इस दुनिया में हमारे बीच ऐसी कई रहस्यमय और डरावनी जगह मौजूद है जो आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। और इन जगहों के किस्से उससे भी ज्यादा रहस्यमय और दिलचस्प है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज के मिस्टीरियस प्लेस के इस एपिसोड नंबर 1 में मैं अमित व्यास आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय रेलवे स्टेशन की है जहां पर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। 42 साल तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा था, यहाँ तक कि वहां पर कोई भी रेलवे अधिकारी अपनी पोस्टिंग तक करवाना नहीं चाहता था। ये स्टेशन कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन पर है। जब ये रेलवे स्टेशन बंद था तब भी यहाँ से कई सारी ट्रेनें गुजरती थी, पर जब ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब आती है तब ट्रेन रुकना तो दूर मगर ड्राइवर इस ट्रेन की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देता है और लोग भी अपनी सांस थाम कर ये इंतजार करते हैं कि जल्दी से ये स्टेशन पार हो जाए। इस स्टेशन का इतना खौफनाक होने का कारण एक लड़की की आत्मा है। एक लड़की के आत्मा के खौफ से लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद हो गया और वीरान रह गया। ये कहानी भारत के वेस्ट बंगाल में स्थित कोलकाता के पुरुलिया जिले के बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की है, जो कि पुरुलिया से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। 1960 के दौरान बेगुनकोडा गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 35 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन ही जाना पड़ता था। उस गांव के लोगों की वहां पर रेलवे स्टेशन बनाने की मांग रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंची और वहां पर 1962 में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है और 1962 में ही रेलवे स्टेशन चालू कर दिया जाता है। अब लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा हद तक ठीक हो गई। ट्रेन वहां पर रुकने लगी, लोग ट्रेन से सफर करने लगे, उस स्टेशन पर चहल पहल शुरू हो गई। 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1967 में मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की उस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होती है। स्टेशन मास्टर वहीं पर सरकारी क्वार्टर्स में रहता था। एक दिन रात के वक्त स्टेशन मास्टर ने वहां पर कुछ अजीब सा देखा। एक ट्रेन आ रही थी। अचानक स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन के बाहर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उस वक्त उनको लगा कि शायद ये लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के साथ भाग रही है और उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर दूसरी रात भी वही किस्सा दोहराया गया। वही लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उन्होंने देखा कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है लेकिन उस पर चढ़ नहीं रही, पर स्टेशन मास्टर ने इस बार भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, शायद कोई मस्ती कर रहा है यह सोचकर। फिर तीसरी रात उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ इतनी तेज भाग रही है कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। यह देखकर स्टेशन मास्टर बहुत हैरान हो गया और दूसरे दिन अपने सहकर्मियों को इस बात के बारे में बताया, पर लोगों ने उनका वहम होगा शायद यह कहकर इस बात को टाल दिया। ये सब होने के बाद स्टेशन मास्टर ने दिन में उस लड़की को वहां पर ढूंढने की कोशिश की, मगर वो लड़की उन्हें कहीं नहीं दिखी। फिर जैसे ही रात हुई और स्टेशन के पास कोई ट्रेन पहुंची तब वो लड़की उन्हें फिर से दिखी, पर इस बार उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए और वो बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी ज्यादा तेज भाग रही है कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया और वो पटरी पर ट्रेन के आगे आगे भागने लगी। वो पटरी पर इतना तेज भाग रही थी कि ट्रेन से वो आगे थी और ट्रेन उसके पीछे थी। घबराए हुए स्टेशन मास्टर ने ये बात फिर से सबको बताई, पर फिर भी किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। फिर अचानक वो स्टेशन मास्टर बहुत बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर स्टेशन मास्टर की मौत के बाद यह बात थोड़ी थोड़ी बाहर फैलने लगी। फिर भी सब नॉर्मल चल रहा था। वहाँ पर थोड़े टाइम बाद एक नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई। उसने भी वही सब महसूस किया जो पहले स्टेशन मास्टर ने किया था। उस स्टेशन मास्टर ने यह भी बताया कि वो लड़की जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक नहीं दिखती और जैसे ही रात को अगर कोई ट्रेन आती है तो वो लड़की अचानक कहीं से निकल आती है और उस ट्रेन के साथ भागने लगती है। कभी ट्रेन के साथ साथ भागती है तो कभी ट्रेन के आगे निकल जाती है तो कभी ट्रेन की पटरियों पर उससे आगे भागने लगती है। दूसरे स्टेशन मास्टर ने वहाँ पर पहले जो स्टेशन मास्टर था उसकी कहानी भी सुनी थी और ये सब देखकर और महसूस कर वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि
वो वहाँ से भाग जाता है और फिर वापस लौट कर कभी नहीं आता। और उसके बाद वहाँ पर कोई तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और उसके साथ भी ये सब किस्से वहाँ पे होते हैं। तीसरा स्टेशन मास्टर भी वहाँ से चला जाता है और अपने अधिकारियों से कहता है कि पूरे भारत में वो उसकी पोस्टिंग कहीं भी कर ले, लेकिन वो बेगुन कोडार गाँव में कभी नहीं जाएगा। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी और उस स्टेशन पर लोगों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्टेशन के कर्मचारियों ने भी स्टेशन छोड़ दिया और वो स्टेशन बंद हो गया। लोग वहां पर जाने से भी डरने लगे। उस गांव के लोगों ने भी कहा कि उन्होंने भी एक लड़की को वहां पर देखा है, कभी ट्रेन की पटरी पर भागते हुए तो कभी स्टेशन पर नाचते हुए। स्टेशन के पास एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी लोगों ने उस लड़की को देखा है। धीरे धीरे ये बात रेलवे के ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचती है। कोई भी अधिकारी उस स्टेशन पर जाना नहीं चाहता था। उस स्टेशन का खौफ इतना फैल गया था कि लोग नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पर उस स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग नहीं करवाना चाहते थे। धीरे धीरे रेलवे ने स्टेशन को बंद कर दिया। अब वहां पर कोई ट्रेन भी नहीं रुकती थी, क्योंकि उस लड़की का खौफ इतना ज़्यादा था कि वहां पर लोग दिन में भी जाने से डरते थे। 1967 में रेलवे ने इन सब चीज़ों की वजह से इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये अब कोई बनी बनाई बातें नहीं थी। इंडियन रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बातें दर्ज है। इस बात को अब वहाँ के लोकल एमएलए ने खुद माना कि बेगुरकोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का भूत है, जिसे देखकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं। कई सरकारी मंत्री और यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डेप्यूटी सीएम सुधीर महतो ने भी इस बात को कहा कि उस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। धीरे धीरे इस बात का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन स्टेशन के नज़दीक पहुंचती थी, तब ट्रेन का ड्राइवर अपने ट्रेन की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज़ कर लेता था और ट्रेन में बैठे पैसेंजर खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर लेते थे और उस स्टेशन की तरफ देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की थी कौन? इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर उस गांव के हर एक लोगों ने एक ही बात बताई है कि एक लड़की की वहां पर ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और वो उसी लड़की की आत्मा है। शायद उस लड़की को ट्रेन पकड़कर कहीं जाना था, इसीलिए वो ट्रेन के साथ साथ भागती है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और कुछ इंडियन ट्रैवल एजेंसियों ने अपनी टूरिस्ट के लिए घूमने की जगह में वो स्टेशन भी ऐड कर लिया और लोगों को दिन के उजाले में वो स्टेशन दिखाने लगे और स्टेशन के किस्से भी सुनाने लगे। ऐसे ही कई साल बीत गए और धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। फिर कुछ लोगों की टीम कोलकाता से पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जो आत्मा और भूतों की जांच करते हैं, उनके साथ वहां पर पहुंचे। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम अपने सारे उपकरणों के साथ वहां पर पहुंची और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पूरी रात वहां पर रुकेंगे और जानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। दिन में उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की और वहां के किस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त की, पर सभी गांव वालों ने उनको एक ही बात बताई कि आप शाम होने से पहले लौट जाओ, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वहाँ के रहस्य को वो जानकर ही रहेंगे। फिर रात हुई। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लोगों ने अपने सारे उपकरणों के साथ सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने उन सारी जगहों पर जांच करना शुरू कर दिया जहां पर भी लोगों ने उस लड़की की आत्मा को देखने का दावा किया था। स्टेशन पर भी, पटरियों पर भी और उस पेड़ पर भी जहां पर लोगों ने उसको देखने का दावा किया था। धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई, पर उनके कैमरे में भी कुछ कैद नहीं हुआ था और उनके K2 मीटर जो नेगेटिव एनर्जी को ट्रैक करता है, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं पाया था। 1967 के बाद पहली बार किसी ने उस स्टेशन पर एक पूरी रात गुजारी थी। फिर उस टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उसमें साफ साफ लिखा कि उस स्टेशन पर कोई भूत नहीं है। ये बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची और मीडिया से धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल गई। इतने साल बीतने के बाद लोग भी समझने लगे कि अब वहाँ पर कोई भूत नहीं है। फिर वहाँ के एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा
कि स्टेशन को अब फिर से चालू कर दिया जाए। उस वक्त ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थे। उनकी पहल से वहां पर लोगों की पोस्टिंग की गई और रेलवे स्टेशन को साफ करवाया गया। फिर 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 को सुबह 11 बजे हथिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां पर रुकती है। अब लोग धीरे धीरे हिम्मत करके उस स्टेशन पर आना जाना चालू करने लगे और ट्रेन में सफर चालू करने लगे। पर फिर भी स्टेशन की लड़की का खौफ इतना है कि आज भी उस स्टेशन पर दिन के उजाले में ही ट्रेन रुकती है और दिन में ही लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि शाम के 5 बजे के बाद उस स्टेशन के सारे कर्मचारी भी चले जाते हैं और शाम के 5 बजे के बाद आज भी उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। पूरे 42 साल तक एक लड़की की आत्मा के खौफ की वजह से ये स्टेशन बंद रहा था। अब वो लड़की कौन थी, लोगों का वहम था, आत्मा थी या अफवाह, ये रहस्य आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा और इसके कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ रहस्यमय जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।